तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मूवीज़ गुरु के कोटा फैक्ट्री के एपिसोड 2 में, जहां पर हम कोटा फैक्ट्री के एपिसोड 2 की बात करेंगे। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कोटा फैक्ट्री के एपिसोड 2 में, जहां पर हम देखते हैं कि जीतू भैया क्लास पर खड़े हैं, जहां पर स्टूडेंट आपस में बात करते हैं और उदय कहता है कि शायद आज जीतू भैया पढ़ाने के मूड में नहीं है। तभी वहां पर उसकी फ्रेंड कहती है कि ऐसा नहीं है, अगर जीतू भैया को पढ़ाना नहीं होता तो क्लास को हटा देते और आज क्लास ना लेते। तभी वहाँ पर जीतू भैया कहते हैं कि आखिर कितनी देर तक वेट करना पड़ेगा। दरअसल वह मीरा का वेट कर रहे थे, लेकिन उदय उन्हें बताता है कि मीरा की तबीयत ठीक नहीं है। इसके बाद जीतू भैया क्लास कंटिन्यू कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि माहेश्वरी में क्लास का टीचर केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, जिसमें वह बॉन्ड के बारे में पढ़ा रहा है, और साथ ही साथ हम वहाँ पर देखते हैं कि वैभव और सभी स्टूडेंट उसका बहुत ही खुशी होकर के जवाब दे रहे हैं। क्लास ख़त्म हो जाती है और उसके बाद हम देखते हैं कि वैभव अपने दोस्त सुश्रुत के साथ जा रहा है, जहाँ पर वह वर्तिका से मिलने पहुँच जाता है। उन दोनों के बीच में आपस में बात होती रहती है। इसके बाद वर्तिका अपनी एक सहेली के साथ स्कूटी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। इधर वैभव का दोस्त सुश्रुत उसे हवस भरी निगाह से देखता है और हम देखते हैं कि मीरा अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ है, जहाँ पर वो पता नहीं क्या सोच रहा है, और इसी के साथ कोटा फैक्ट्री की थीम चालू हो जाती है। अगले सीन में हम जीतू भैया दिखाई देते हैं, जो कि अपने दोस्त ध्रुव को फ़ोन करने के लिए असमंजस की स्थिति में पड़े हैं। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि वैभव और उसका दोस्त सुश्रुत पहुँच जाता है, जहाँ पर सुश्रुत उनके लिए रसगुल्ले लाकर देता है, जिसे देखकर जीतू भैया बहुत खुश होते हैं। अब इधर वैभव और उसका दोस्त सुश्रुत उन्हें बताते हैं कि उन्हें क्लास में बिल्कुल भी फिजिक्स में मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर सबको एकदम शांत बैठे रहना पड़ता है और कोई भी कुछ समझा नहीं पाता है। जिसके बाद वैभव उन्हें कहने लगता है कि वहाँ के प्रोफेसर अनएजुकेटेड हैं और उन्हें पढ़ाई का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, और हम तो उनसे बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहते। वह पता नहीं कैसा पढ़ाते हैं, उनका कुछ हमें समझ नहीं आता। जिस पर जीतू भैया कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, तुम्हें दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, IITians की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वह कैसे इस मुकाम पर पहुँचे हैं वो खुद जानते हैं। हाँ, अपने आप को सेटल करने के लिए वो पढ़ाने पर ज़्यादा फोकस नहीं करते होंगे, वो अलग बात है, लेकिन तुम किसी और टीचर के बारे में इस तरह नहीं कह सकते हो, क्योंकि अगर तुम उनके कहते होगे तो पीठ पीछे तुम मुझे भी कहते होगे। जिसके बाद वैभव कहता नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, कुल टोटल मामला ये है कि हम आपसे ही पढ़ना चाहते हैं और मेरा दोस्त सुश्रुत भी आपसे पढ़ना चाहता है। जिसके बाद जीतू भैया कह देते हैं कि ठीक है, तुम अगर पढ़ना चाहते हो तो तुम आ सकते हो, लेकिन तुम अपने आप को टाइम मैनेजमेंट कर लो, तभी यहाँ पर आओ। जिसके बाद वैभव कहता है ठीक है भैया, जैसा आप कहते हैं बिल्कुल वही करूँगा। इधर हम देखते हैं कि केमिस्ट्री की क्लास ख़त्म होने के बाद वैभव अपने स्कूल से भागता है और वह वापस अपने दोस्त सुश्रुत के साथ बाहर निकलने जाता है, जहाँ पर गार्ड दरवाज़ा बंद करके रखा है। सुश्रुत और वैभव के लाख मनाने पर भी गार्ड दरवाज़ा खोलने को राजी नहीं होता और कहता है कि इसकी लीगल नोटिस तुम जाकर के टीचर से लिखवा कर ले आओ, तभी तुम्हें यहाँ से जाने मिलेगा। जिसके बाद वह दुखी होकर वापस अपनी क्लास की ओर चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि उदय, मीरा और उसके साथ वैभव तीनों आपस में बातचीत करते हैं। वह सभी उदय से मदद मांगते हैं और उदय कहता है कि मैं तुम लोगों के लिए कितना कुछ किया यार, मैंने कभी अपने लिए कुछ झूठ नहीं बोला तब, लेकिन इस मीरा के लिए मैंने झूठ बोला। वैभव कहता है कि तू अगर हमारी मदद कर सकता है तो बता। इधर मीरा चुपचाप बैठा हुआ है, जिसे देखकर दोनों पूछते हैं कि तुम्हारी क्या दिक्कत है, तू अपनी दिक्कत बता। तो मीरा कहता है कि नहीं, पहले वैभव का बताओ, क्योंकि वैभव का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरा नहीं। जिसके बाद उदय उससे पूछने लगता है कि आखिर तेरा सच क्या है और तू झूठ बिल्कुल नहीं बोलेगा, मुझे बिल्कुल सच सच बताएगा। दरअसल बात यह थी कि मीरा जो था वो एक लड़की जिसका नाम मीनल था, उसके आकर्षण में पड़ जाता है, लेकिन वह इस बात से बहुत ही टेंशनाइज है और वह बात किसी और से शेयर नहीं करना चाहता। जब उदय उससे पूछता है कि क्या ऐसा मीनल के कारण हो रहा है, तो वहाँ से नाराज़ होकर के चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वर्तिका जो है अपने दोस्त शिवांगी से बातचीत करती रहती है, जिसमें शिवांगी वर्तिका से कहती है कि तुमने अभी तक क्यों प्रपोज नहीं किया। दरअसल वो वैभव को प्रपोज करने की बात कह रही है। तुम दोनों की रिलेशनशिप में 9 महीने हो चुके हैं, लेकिन तुम लोग आपस में कभी बात ही नहीं कर पाते हो ठीक से। कहीं ऐसा ना हो कि 9 महीने बाद वो किसी और जगह पहुंच जाए और तू यहीं की यहीं रह जाए। तो उस पर वर्तिका कहती है कि तुम मुझे ऐसा क्यों कह रही हो। तो शिवांगी कहती है कि नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तू इस तरह की कंडीशन में अपने आप को संभाल नहीं पाएगी।
लेकिन लड़का जो वैभव है वो मूव ऑन करने वाला है और अपनी पढ़ाई पर फोकस करके वो आगे बढ़ जाएगा, तो यहीं की यहीं रह जाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर वैभव अपने फिजिक्स के टीचर से बात करता है कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं वो 12th का है और मैं जहाँ पढ़ कर आया हूँ वह पहले मुझे डायरेक्ट 12th का पढ़ा चुके हैं और 11th में पढ़ा नहीं पाए हैं, तो मुझे 11th पढ़ने के लिए उनकी कोचिंग में वापस जाना है। वह दरअसल उनसे सिग्नेचर करवाना चाहता था जो वह गार्ड को देता और फिर इसके बाद वहाँ से निकल जाता, लेकिन उस सर वहाँ के जो रहते हैं वह कह देते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें क्लास अटेंड नहीं करनी है तो तुम मत करो, लेकिन वह कोई भी तरह की चिट्ठी लिख करके नहीं देते जिससे उसको निकलने में कोई मदद नहीं मिलती। इधर जीतू भैया अपने दोस्त ध्रुव को फ़ोन करके कॉल करते हैं जहाँ पर वह ध्रुव से 4 करोड़ की मदद मांगते हैं। शुरुआत में ध्रुव तो उन्हें कहता है कि मैं तुम्हारी केवल 15 लाख रुपए की मदद कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद फ़ोन काटने के बाद फिर से जीतू भैया के पास ध्रुव कॉल मिलाता है और कहता है कि मैंने सोचा था तू 4 करोड़ डॉलर मांग रहा है। इसी पर जीतू भैया के चेहरे में हमें खुशी साफ नज़र आ रही है। इधर वैभव का दोस्त उदय उससे कहता है कि तू गार्ड को कुछ पैसा खिला, शायद तेरी कुछ मदद हो जाए। जहाँ पर वैभव गार्ड के पास 20 रुपये का नोट लग करके पहुँचता है, लेकिन उसकी बात नहीं बनती। गार्ड उसे वापस भेज देता है, जिसके बाद वह यह सभी बातें उदय को बताता है। तो उदय पूछता है कि तूने कितने रुपए ले दिए थे, तो वो कहता है कि 20 रुपये। तो उदय उससे कहता है कि तू इतना चिंदी है, कम से कम 100 रुपये तो उसे देता। तब वैभव कहता है कि मेरे पापा केवल 6000 रुपये मुझे भेजते हैं, अगर मैं उसे देने लगा तो मेरे काफ़ी पैसे का नुकसान हो जाएगा। तभी हमें वहाँ पर शिवांगी देखने को मिलती है जो मीरा के लिए खाना पहुँचाने गई थी। वो मीरा से कहती है कि आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है, तू और लोगों की तरह जैसे वैभव, मैं और उदय सभी लोग इस उम्र में दूसरे के आकर्षण में पड़ते हैं, तो तुझे प्रॉब्लम क्या है? तो कुछ अलग ही रिएक्ट कर रहा है। इस पर मीरा कहता है कि नहीं, मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आप अपनी सोच अपने पास रखें। तो शिवांगी उसे कहती कि तुझे जो फील हो रहा है वो तुम्हारी उम्र में सबको फील होता है, लेकिन तू अभी अपने आप से खुला नहीं है। तो पूछता है कि किस तरह नहीं खुला हूँ मैं अपने आप से। तो शिवांगी उसे बताती कि तुझे अपने आप को खुद से खुशी महसूस करवानी चाहिए। जिस पर मीरा फिर से पूछता है कि कैसे खुद को खुशी महसूस करवाऊँ। तो उस पर शिवांगी कहती है कि तुझे मास्टरबेशन करना चाहिए। जिस पर मीरा उससे घिन के मारे वहाँ से चला जाता है। शिवांगी वहाँ पर दोनों लोगों को, वैभव और उदय को समझा रही है कि अब तुम लोग बड़े हो चुके हो, तुम्हें अपने डिसीजन स्वयं लेने चाहिए और जा करके तुझे माहेश्वरी से बात करनी चाहिए। इधर हम देखते हैं कि मीरा बैठा हुआ अपने कमरे में, जहाँ पर उदय उसके पास आता है और उसे स्कूल साथ ले जाने के लिए पूछता है, लेकिन मीरा उससे बातें बनाने लगता है, जिस पर उदय वहाँ से चला जाता है। इधर देखते हैं कि बाद में सिक्योरिटी गार्ड को 500 रुपये की नोट दिखा करके वैभव पहुँचता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड 500 का नोट सीसीटीवी कैमरे के पास दिखाता है, जहां पर सिक्योरिटी गार्ड उसे बताता है कि तुम्हें माहेश्वरी ने बुलाया है। इधर हम देखते हैं कि मीरा के कमरे में खुद जीतू भैया पहुंच जाते हैं, जहां शुरुआत में उसे पैसा देने के लिए हाथ उठाते हैं कि तुझे पैसे की कोई कमी तो नहीं, लेकिन वह उनसे पैसे लेने से मना कर देता है। जिसके बाद वह मीरा से पूछते हैं कि आखिर तुझे परेशानी क्या है। तो मीरा उन्हें बताता है कि मुझे हस्त मैथुन करने की बहुत गंदी लत लग चुकी है। जिस पर जीतू भैया उसे समझाते हैं कि यह सब आम बात है, मैं भी करता हूँ, सब कोई करते हैं, हम लोगों का एक शरीर है, जब नई उम्र आती है तो सभी कोई हस्त मैथुन करते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हाँ, इससे अधिक ज़्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए और इसके बुरे साइड इफ़ेक्ट के बारे में सोच कर परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसके बारे में सोचेंगे तो आप पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो वापस कोचिंग आ जा और इन सब चीज़ों के बारे में भूल जा बिल्कुल भी। अगले सीन में हम माहेश्वरी देखने को मिलता है, जहाँ पर वो वैभव से पूछता है कि क्या तुम जीतू भैया क्लास करना चाहते हो, तो तुम इस जगह को छोड़ करके। वैभव कहता है कि हाँ, मुझे फिजिक्स बिल्कुल भी समझ नहीं आती है और मैं उनकी क्लास अटेंड करना चाहता हूँ। जिसके बाद माहेश्वरी उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। इधर हम देखते हैं कि वैभव अब माहेश्वरी से वापस जीतू भैया की क्लास अटेंड करने के लिए जाता है, जहाँ पर जब क्लास अटेंड करके मीरा, जीतू और वर्तिका तीनों बाहर आते हैं, तभी उनकी दोस्त शिवांगी वर्तिका से कहती है कि तुम दोनों के बीच में बहुत दिनों से रिलेशनशिप चल रहा है, आज तुम लोग एकदम तय ही कर लो कि तुम्हें रिलेशनशिप रखना है कि नहीं। अगर तुम्हें रखना है तो वहाँ क्लब जा कर के एक दूसरे से बातचीत करो। और वो अपने साथ मीरा को चलने के लिए कह देती है, जहाँ पर हमें अंतिम में देखने को मिलता है कि वैभव और उसकी जो दोस्त वर्तिका वो सभी क्लब के अंदर जाते हैं। क्लब के अंदर वैभव और वर्तिका एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वैभव और वर्तिका साथ में घूमने भी जाते हैं, जहाँ पर वैभव वर्तिका को उसके घर छोड़ देता है। आखिरी सीन में हमें देखने को मिलता है कि वैभव वर्तिका के घर के बाहर खड़ा ही रहता है, जहाँ पर वर्तिका अपने घर से वापस आती है
और वैभव के गले में किस करके वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ वेब सीरीज़ के एपिसोड 2 का अंत हो जाता है। तो वीडियो कैसे लगा इसको ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस तरह की अलग वीडियो और इसके नेक्स्ट एपिसोड के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।